स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैग्नेंट हो गए हैं, एक जगह में रुक गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो आत्मिक जीवन है वो रुका रुका लगता है, ऐसा लगता है कि, तो ये वचन आज आपके लिए। अगर आप एक फलवंत जीवन जीना चाहते हो, अगर आप एक ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हो, इन 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को अपने जीवन में अप्लाई करें। सो आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है 3 वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हमारे स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ोतरी लेके आते हैं, हमारे आत्मिक रैंक में बढ़ोतरी लेकर आते हैं। बाइबल दाऊद के लिए कहती है कि पहला उसका अभिषेक उसके घराने के बीच में हुआ। सो जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, पहले आपका घराना आपको ब्लेस्ड होते हुए देखेगा, मगर फिर बाइबल कहती है कि उसका अभिषेक पूरे यहूदा के सामने हुआ, और आखिरी में बाइबल कहती है पूरे इज़राइल के सामने उसका अभिषेक हुआ। पहले आपका घराना देखेगा, फिर आपका शहर देखेगा, फिर आपका देश देखेगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। मगर अगर हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें एक अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ये वाइल्ड लाइफ नहीं जी सकते। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कई लोग सोचते हैं अरे ये लोग जो डिसिप्लिन में जीते ना, इनकी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरा जब मन करे मैं तब उठता हूं। एक्चुअली में जितने लोग अनुशासन से चलते हैं वो उतनी फ्री लाइफ जीते हैं, और जितने लोग सोचते हैं कि वो फ्री जी रहे हैं वो उतना बंधा हुआ जीवन जीते हैं। सो चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय, मैं 24वीं आयत से पढ़ूंगा। ये अपोस्टल पॉल ने नए नियम में हम सब के लिए लिखा गया है, और वो कहता है, क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। आमीन। यानी एक दौड़ है जिससे हमें दौड़ना है, सबकी। हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं दौड़ रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे आगे नहीं आना, आपको मुझसे आगे नहीं आना, आपको बगल वाले भाई से आगे नहीं जाना, आपको बगल वाली बहन से आगे नहीं जाना। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, विश्वास योग्यता के साथ, पूरे हियाव के साथ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आमीन। बोलो मेरी एक दौड़ है। अगर आप विश्वासी हो और आप इस पृथ्वी पे हो तो आपका एक असाइनमेंट है और आपकी एक दौड़ है। कोई भी, जो आप किसी भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अगर देखें तो कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सीधे ओलंपिक में नहीं जाता, वो पहले अपने स्कूल में जीतता है। हाँ, बैडमिंटन है तो स्कूल में जब बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ तो स्कूल में जीते, फिर नेशनल, फिर अपनी स्टेट में खेलते हैं, फिर स्टेट में जीतते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं, फिर नेशनल जीतते हैं, फिर इंटरनेशनल जाते हैं। ऐसे ही आत्मिक जहां में भी हमारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाता है। मैं आज आपको 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूं जो आपके आत्मिक रैंक को बढ़ाएंगे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं हमारा आत्मिक स्तर बढ़ जाए? 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। और अगर आप ध्यान दें तो जो ये शब्द डिसिप्लिन है, ये शब्द से ही आता है शब्द डिसाइपल। यानी अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, आप एक चेला नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी अ डिसाइपल इफ देयर इज नो डिसिप्लिन। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:31 में उसने उन यहूदियों से बोला जो बिलीवर्स थे। कई लोग हैं जो केवल बिलीवर रहते हैं, वो बिलीवर हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वहां तो है। मगर यीशु ने उन यहूदियों से बोला जो बिलीव करते थे, उन्होंने कहा जब तुम मेरे वचन में बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। हमारे जीवन में यह होना बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं, मैं आपसे
ये बात बोलता हूं, आप आज इमेजिन करो यीशु मसीह को कैसे सोचते हो आप? वो अनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीता था? क्या लगता है आपको? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जैसा वो है वैसे हम भी हैं। हाँ, तो अगर हम भी वैसे हैं जैसा वो है, जैसा हमारा बाप है वैसे हम भी हैं। आमीन। जैसा अपोस्टल पॉल कहता है मेरे को फॉलो करो क्योंकि मैं यीशु को फॉलो करता हूं, और वो हमें कहता है मैं अपने शरीर को कितने सारे मसीह लोग हैं जो गलत जगह चले गए, गलत रिलेशनशिप में चले गए, गलत संगति में चले गए, क्योंकि इनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं था। वी डोंट लाइक डिसिप्लिन। मजा नहीं आता जब डिसिप्लिन की कोई बात करे, मगर फ्रूट डिसिप्लिन ही लेकर आता है। आप देखिए इब्रानी 12:11 में देखते हैं क्या लिखा है। इब्रानी 12:11, किसी भी प्रकार का अनुशासन उस समय तो आनंद कर नहीं परंतु दुख कर ही प्रतीत होता है। हाँ, उस टाइम कैसा लगता है अनुशासन? अरे यार ये क्या है? किंतु जो इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं बाद में उनमें इससे धार्मिकता की शांति भरा प्रतिफल इकट्ठा किया जाता है। यानी अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, अगर पर्दे के पीछे एक बलिदान का जीवन जियोगे, तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने आपको क्या बोला? कितने सारे मसीह जो आज है ना, वो शॉर्टकट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शॉर्टकट। और परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं कोई शॉर्टकट। गलातियों 6:9, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन से नहीं, बहुत सारे लोग मोटिवेशन से जीते हैं, यानी प्रेरणा से। प्रेरणा, हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? प्रेरणा से जीते हैं। सो कलीसिया गए, प्रार्थना के बारे में सिखाया गया, मोटिवेट हो गए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करेंगे 3 दिन, फिर देने के बारे में सिखाया गया, सबसे बड़ी ऑफरिंग उस दिन देंगे, फिर अगर मोटिवेशन, अगर आप केवल प्रेरणा के द्वारा जीवन जियोगे तो आपका जीवन ऐसा होगा, ऐसे। मगर अगर कंसिस्टेंट जीना है, लगातार जीना है, तो आपको डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। हमारे ऊपर एक्सेलेंस का आत्मा है। हाँ, क्यों ऐसा है कि अगर मसीह लोग हैं तो हम सोचते हैं हम स्लॉपी काम करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु बोलेंगे प्रभु आशीष दे। मेरे बच्चे ने पूरे साल पढ़ा नहीं, परमेश्वर हाथ लगवा के आ जा, तेरे 90% आ जाए। हम प्रार्थना को जादू की तरह सोचते हैं, rather than प्रार्थना में आपको अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं एक अनुशासन का जीवन जी सकूं। पौलुस कहता है, पौलुस प्रेरित जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया, वो कहता है मैंने सारे प्रेरितों से बढ़कर मेहनत करी है। वो कहता है फिर भी ये मेहनत मैंने नहीं करी, उस अनुग्रह ने मुझसे कराई जो मेरे ऊपर हुआ है। वो अनुग्रह आपसे मेहनत कराएगा, वो अनुग्रह आपसे बलिदान का जीवन जीने पे विवश करेगा, वो अनुग्रह आपके को मदद करेगा कि आप एक अनुशासन का जीवन जी सको, जो आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना में अनुग्रह मांगोगे, अनुग्रह आपके द्वारा करेगा। आमेन। दैट्स व्हाई हमारे लिए ग्रेस है, परमेश्वर ने दे रखा। जो आप नहीं कर सकते, वो मसीह जो आपके अंदर है वो आपसे करवा सकता है, मगर करना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं डिसिप्लिन की, कि आत्मनियंत्रण या डिसिप्लिन क्या है? अपने विचारों में, अपनी भावनाओं पे और अपने कार्यों में नियंत्रण रखना। यानी आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस हो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। आमेन।
आप अपना जीवन को एक उद्देश्य और लक्ष्य के द्वारा जीते हो। अ डिसिप्लिन लाइफ, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो आप कैसे जीते हो? एक गोल की तरफ आप बढ़ते हो, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। कई लोग किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। किसके लिए जीते? अभी के मजे के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो स्लेव बन जाते हैं अपनी ही बॉडी के, स्लेव बन जाते हैं अपनी आदतों के। आप जानते हैं जो बाइबल में कहा गया है कि एक आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल, वो वर्ड वहां पे है डिसिप्लिन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन देने वाला आत्मा है, हमें अनुशासन देने वाला आत्मा है। अगर हम उससे प्रार्थना करें तो वो आपको अनुशासन दे सकता है। कई लोग कहते हैं हमें जब मन करेगा हम तब प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, अच्छा है, मगर सोचो आप एक बिजनेसमैन हो और आपका एम्प्लॉय करे मेरा जब मन करेगा तब मैं ऑफिस आऊंगा। अलाउ करोगे ऐसे बिजनेस एम्प्लॉय को? नो नो। मत्ती 26:40-41 देखो क्या लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? इसका मतलब बाइबल हमें बताती है कि अगर आप चेले हो, द मिनिमम जीसस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस इज 1 आवर। आपकी बाइबल में वो कह रहा है क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं प्रार्थना कर सकते? यानी अगर आप चेले हो तो 1 घंटे। जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे, आप अपने दिन उठोगे, आप कहोगे ओके 1 घंटा मुझे प्रार्थना में देना है। आप पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आत्मा आपके द्वारा आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। आप हमेशा याद रखना, आपका शरीर आपके डिजायर की तरफ मूव करता है। हाँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो दुकान बंद है पनवाड़ी की तो 30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और वही लोग संडे को बोले अरे चर्च बहुत दूर है। जब आप डिजायर, जब आप पढ़ोगे इस बात को, आप बोलोगे प्रभु मैं चेला हूं, मैं एक डिसिप्लिन रखना चाहता हूं परमेश्वर, मैं एक लक्ष्य रखता हूं अपने आगे परमेश्वर, मैं मिनिमम 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 घंटे, क्योंकि आपने पत्र से कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग सके मेरे साथ? प्रभु मैं आपसे अनुग्रह मांग रहा हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा ये कहता हूं वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ डिलाइट, राइट? मगर डिलाइट में नहीं जाओगे आप सीधे। जो सबसे बढ़िया स्विमर बना वो ये नहीं है पहले दिन कूदा ओलंपिक की तरह स्विमिंग करने लग गया, पहले उसे सीखना पड़ा, मेहनत लगी। जितना ज़्यादा वो करता गया उसे और अच्छा लगता गया। ऐसे ही प्रार्थना भी है, जितना ज़्यादा करते रहोगे उतने निपुण बनते रहोगे, उतनी आत्मा से भरते रहोगे, उतना आपको पता नहीं चलेगा। आप मिनिमम से शुरू करो, मिनिमम 1 घंटे, मैक्सिमम प्रभु के पास जाने दो। आप मिनिमम सोचो, मिनिमम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोलो मिनिमम प्रभु मैं डिसाइड कर रहा हूँ 1 घंटे, और मैं आपको बता दूं कोई भी यहाँ पे इतना बिजी नहीं है जो 1 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकता। सही बात है, दे सकते हो 1 घंटे आप। आपको केवल डिजायर रखनी है परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे इसके लिए हर रोज। तो जब आप सुबह उठोगे आपको पता है इस दिन मुझे 1 घंटे प्रार्थना करनी है परमेश्वर, वरना मैं आपको बता रहा हूं आपका शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। दिस फ्लैश फाइट्स द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। अगर हम सच में कहते हैं एज ही इज सो आर वी, देन ये केवल थियोलॉजी नहीं है, देन ये केवल बाइबल वर्स बोलना नहीं है। मैं कहता हूं अगर मेरा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, मैं अगर उसका चेला हूं, मैं अगर उसका बेटा हूं, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूँगा। आपको एक कमिटमेंट करना होगा। सो मेक अ कमिटमेंट। मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं, क्योंकि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमीन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता क्या है?
असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है, मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। प्रार्थना आत्मिक है एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो तो यू आर डीलिंग विद थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए 3 चीजें हैं, आप शैतान जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों ओर, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन तीनों चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खरे उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। Amen? So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा इधर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है। मत्ती 6:16 से 18, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, फिर से, नॉट इफ यू फास्ट बट व्हेन यू फास्ट, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वी न्यू दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ओपन रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज, फास्टिंग ब्रिंग्स ओपन रिवॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है, इट्स इन द बाइबल। आमेन। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट इन एनी अदर वे। मैं इसको अपने हिसाब से अनुवाद करने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Amen. We don't fast, ये प्रभु मेरी शादी करा दे तो मैं, हम उसके लिए नहीं, हम उपवास करेंगे, पिता प्रतिफल देगा जो उसको देना है। हम फास्टिंग करेंगे, हर बार टोटके की तरह नहीं, ये चाहिए फास्टिंग कर लो, वो चाहिए फास्टिंग कर लो, नहीं, हम फास्टिंग करेंगे। क्योंकि पहली चीज, फास्टिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि फास्टिंग क्यों करते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को आपके नियंत्रण में ले आता है। जो पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को कठिन कष्ट देता हूँ, दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ। फास्टिंग कष्ट देती है ना आपके शरीर को। वो कहता है कष्ट, वो ये थोड़ा ना कह रहा है मैं मारता हूँ, असली में अपने साइको नहीं था अपोस्टल पॉल, हाँ, वो नहीं थप्पड़ मार रहा है, दीवार में सर मार रहा है अपने, ऐसा नहीं था, वो साउंड माइंड था अपोस्टल पॉल के। वो एक उदाहरण दे रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट कैसे देता हूँ। आपका मन नहीं कर रहा, आप थके हो, फिर भी आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो, कहते हो थोड़ा सा प्रार्थना करता हूँ। आप कष्ट दे रहे हो ना अपने शरीर को। आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर चिल्ला रहा है खाना दे मुझे। जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे, पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी बजेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत है खाने की, मगर आप क्या कर रहे हो, आप खाना हटा रहे हो। एक चीज फास्टिंग से आप ये प्रूव कर रहे हो, एक और चीज़, कि प्रभु मैं केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मगर हर एक उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। सो फास्टिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है? कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। फास्टिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, आपको सेंसिटिव बनाता है फास्टिंग परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। और तीसरी चीज़ जो है वो है गिविंग। और ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम एक रीति रिवाज की तरह नहीं, ये हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आमेन। गिविंग, मत्ती 6:1-4 में पढ़ूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, नॉट इफ यू गिव बट व्हेन यू गिव। फिर से वही सिद्धांत है,
जब तू दान करे, यानी दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल, गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल, आमेन। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, इसीलिए आप देखोगे कई मसीह हैं, वो तभी देते हैं, वो गिविंग मोटिवेट होना चाहते हैं, पंखे में आपका नाम लिखा जाएगा, सन 57 में पानी की टंकी में काली प्लेट में लिखा होगा, भाई साहब जी ने कलीसिया में पानी की टंकी लगाई 57 में। तो लोग बोले वाह। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम दो तो तुम्हारा देना इसलिए नहीं है कि तुम नगाड़ा बजाओ उसके आगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लेते रिवॉर्ड यू ओपनली, यानी खुले में तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे हमें बताई, प्रेयर, फास्टिंग और गिविंग। अगर ये 3 चीजें आप एक डिसिप्लिन की तरह करते हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट, आप एक्सीलेंट क्रिश्चियन होगे, आप एक एक्सीलेंट मसीह होगे, आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा। देखिए मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमारी गिविंग जो है वो एक डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पैसा मेरा प्रभु नहीं है। आज भी मैं पैसे से बात करता हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं पैसे को जब देखता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा, मैं तेरे ऊपर प्रभुता करूँगा, तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमीन। सो जब हम लोग एक डिसिप्लिन की तरह देते हैं, कैसे देते हैं? एक अनुशासन की तरह देते हैं, डिसिप्लिन की तरह देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम लव ऑफ मनी से बच के रहते हैं। याद है मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था? कई लोग देते तो हैं परमेश्वर के राज्य में, मगर वो समझे नहीं परमेश्वर के हृदय को, कि उसका हृदय क्या है, कि हम उदार बन जाएं। देना वो हमें इसलिए सिखाना चाहता है। प्रेतों के कार्य 10 उसका 3 से 4। उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखकर और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। हाँ, केवल प्रार्थनाएं नहीं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। यानी हम जो कलीसिया में बोते हैं, हम चंदा नहीं देते, हम बलिदान की तरह अपने बीजों को लेकर आते हैं। जैसे पुराने नियम में वो गाय, बकरा, बैल जो भी था, जो भी जानवर था, वो चढ़ाते थे। नए नियम में हम क्या करते हैं? जो हमारी संपत्ति है उसको हम क्या करते हैं? उस बीजों को हम लोग विश्वास के द्वारा बोते हैं। वी नीड ऑल दीज 3 थिंग्स, क्योंकि इन्हीं चीजों में शैतान ने पकड़ा है लोगों को, या तो पैसों के प्रेम में, या तो व्यभिचार में, आपके शरीर के उसमें। जब हम ये तीनों डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, हम पौलुस प्रेरित की तरह कह रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं जी रहे फ्री में। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। हमें अपनी रेस, मैं आपको बता रहा हूं, हम अपनी रेस को पूरा करने वाले लोग हैं। आप अपनी रेस को